उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने शादी के नाम पर 8 सरकारी शिक्षिकाओं को ठग लिया। खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर उसने शादी की, भरोसे में लेकर लाखों करोड़ों के लोन दिलवाए और फिर रकम हड़प कर फरार हो गया। शुक्रवार को 2 महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। बता दें, शुक्रवार दोपहर को 2 सरकारी शिक्षिकाएं कोतवाली पहुंची और अपने पति की शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने दोनों महिलाओं से पूछताछ की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। उनका पति एक ही व्यक्ति निकला। यही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी राजन गहलोत ने अब तक 8 सरकारी शिक्षिकाओं से शादी के झांसे में फंसाकर ठग लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक राजन गहलोत पहले सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था। वो खुद को भी सरकारी कर्मचारी बताकर उनसे शादी करता था और धीरे धीरे उनका भरोसा जीतता था। फिर वो अपनी पत्नी से कहता था कि उसे मकान बनवाना है या किसी और ज़रूरी काम के लिए पैसे चाहिए और इसके लिए बैंक से लोन लेने को कहता था। पत्नी उसके झांसे में आकर लाखों का लोन लेती थी और जब रकम खाते में आती थी तो राजन धीरे धीरे पूरी रकम अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाकर वहां से फरार हो जाता था। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक वो उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से। उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला। सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है? हम कहे माँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियाँ हैं इनके? एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी में पता चला हमको, 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? सहीजन खुर्द का रहने वाला है। जी हाँ। राजन नाम का व्यक्ति आप लोगों के साथ कुछ गलत किया, क्या मामला है? राजन शादी करके एक शादी रजनी से किए हैं, दूसरी सरिता से किए हैं, तीसरी नीलिमा से किए हैं और हमसे भी किए। और भी महिलाएं हैं इनके जानकारी में और हैं। ऐसा पेश आता है आदमी कि किसी को पता नहीं चल पाए कि इसकी ज़िंदगी में कोई है। और सबसे कहता है मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और पैसे जब लोन निकलवा लेता है, कहता मेरी बीवी हो, मेरे परिवार हो, और उसको मकान लेने के लिए पैसे निकलवाता, लोन निकलवाता है। उसके बाद जा कर के निकलवा कर जैसे पैसा ख़त्म हुआ वैसे भाग जाते हैं ये। आप रहने वाली कहाँ की? कैसे आप आई? राजन के संपर्क में आप कैसे आई? संपर्क में किसी के द्वारा आई थी, किसी ने भेजा था। किसी के द्वारा आई? हाँ, किसी के द्वारा। जैसा कि बात आ रही है, कुछ लोग बता रही हैं कि शादी.com के नहीं, हमारा तो ऐसा आपसे नहीं। कितना पैसा लिया है अभी तक? 41 लाख रुपया। 41 लाख। 41 लाख रुपए हाँ। लिया। रहने वाला कहाँ का है वो? यही चुर्क का। चूर का रहने वाला। हाँ। तो आप लोग कहीं चूर के मुकदमा वगैरह दर्ज कराई या कहीं? कई बार हम एप्लीकेशन दी, पुलिस साथ में गई और बहुत मदद की पुलिस। हाँ। चुर्क में पंचमुखी मंदिर के सामने उनका मकान है राजन का। और कई बार पैसा देने के लिए कहे कि अब देते हैं, अब देते हैं, अभी तक पैसा एक भी नहीं दिया। हाँ, और हम बहुत परेशान हैं सर। हमारी वेतन सारा कट जाता है, मेरे बच्चे की स्कूल से निकाल दिया जाता है और मेरे पेट्रोल तक के लिए स्कूटी में जो गाड़ी जाती है। कितने बच्चे हैं आप? एक बच्चा है मेरा। और बच्चे का नाम भी मेरे पहले से बच्चा था, उसका नाम भी अपने नाम से कराए, आधार कार्ड में जोड़े, एनआईसी में जोड़े और पैसा सारा ओडी करवा लिए। बैठी हूँ मैं घर पे, लेकिन ये इनके द्वारा बैंक मैनेजर जान पहचान के हैं और ओडी 1 लाख की ओडी कराए, 4 लाख की सोसाइटी से यालीगढ़ से निकलवाए और 19,43,000 का एक निकलवाए, लोन निकलवाए बनारस से, और 7 लाख का एक निकलवाए हैं। सब पैसा धीरे धीरे ले लिया इन्होंने कि मकान के नाम पे और ज़मीन के नाम पे। आज तक पैसा दिया नहीं। सीधे बोलते हैं अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुमको जान से मार देंगे और तुम्हारा पैसा मिल गया, तुमको ले लेना हमसे पैसा। राजन की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? अभी कुछ नहीं हुई। क्या मुकदमा दर्ज हुआ? अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ सर। एक मैडम है जो सरिता मैडम है, वो की है मुकदमा, लेकिन उनका मैरिज वाला है। लेकिन ऐसे सर मुकदमा दिक्कत है। 25 वो कहता है, राजन भी कहता है कि जो है मुकदमा कर दो, 25 साल लगेगा, हम घूमेंगे, क्या दिक्कत है? तो हमारे पास सर टाइम नहीं है इतना कि
संत कबीर नगर की रहने वाली दूसरी पीड़िता भी सरकारी शिक्षिका है। उसने पुलिस को बताया कि 2022 में राजन गहलोत ने शादी के लिए उसे प्रपोज किया था। उसने खुद को आबकारी विभाग का कर्मचारी बताया था। शिक्षिका उनके झांसे में आ गई और 2024 में शादी के कुछ समय बाद ही राजन ने उससे 42 लाख रुपए का लोन दिलवाया। जब पैसे खाते में आए तो राजन धीरे धीरे पूरी रकम निकलकर फरार हो गया। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फ़ोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे ज़मीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लिवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार।